नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सी के प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम यूज़र से उसके 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करवाएंगे और उस 5 सब्जेक्ट के नंबर को एंटर करवाने के बाद हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। फिर उस परसेंटेज से यह सुनिश्चित करेंगे कि उसकी डिवीज़न क्या है। अगर 60 से ऊपर होगी तो उसकी फर्स्ट डिवीज़न होगी, अगर 60 से नीचे होगी और 45 से ऊपर होगी तो सेकंड डिवीज़न होगी। ऐसे ही अगर 33 से ऊपर होगी और 45 से नीचे होगी तो उसकी थर्ड डिवीज़न होगी। अगर 33 से भी नीचे है तो वो फेल, यानी कि आपको स्क्रीन में लिखा आएगा फेल। चलिए इस तरीके का प्रोग्राम कैसे बनता है सी में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी में टर्बो C++ में हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। यहाँ पर मैंने पहली हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, #include studio.h। हम दूसरी भी हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं, #include conio.h। अब ये दोनों हेडर फाइल आपको तो पता ही है किस लिए यूज़ होती हैं। अगर आपको नहीं पता, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन फंक्शन है void main। void इसलिए लिया है क्योंकि इस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए हमने void main लिया है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद सबसे पहले हम फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल किस टाइप के होंगे वो हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है फ्लोट टाइप का, यानी कि पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, डेसिमल में वैल्यू आ सकती है, इन सब की। तो हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर स्पेस देके S1, S2, S3, S4, S5 और लास्ट में सेमीकोलन। ये सारे S1 यानी कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 हमने वेरिएबल बना दिए S1, S2, S3, S4, S5। फिर उसके बाद हम एक और डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल फ्लोट करके, उसका टाइप दे दिया फ्लोट और वेरिएबल का नेम दे दिया PER और सेमीकोलन यानी कि परसेंटेज। अब नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंटअप कराया है एंटर 5 सब्जेक्ट नंबर, यानी कि ये यूज़र को मिलेगा स्क्रीन में जब भी कंपाइल होगा एंटर 5 सब्जेक्ट नंबर। तो यूज़र इससे समझ पाएगा कि उसे 5 सब्जेक्ट के अपने नंबर एंटर करने हैं। फिर उसके बाद यूज़र 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करने लगेगा, तो जो भी एंटर करेगा वो स्कैन होके इन सब वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि स्कैन ब्रैकेट डबल कोट %f %f %f, ये 5 बार यहाँ पर %f लिखा हुआ है। पहला %f S1 के लिए था, दूसरा %f S2 के लिए था, ऐसे ही लास्ट वाला %f S5 के लिए था। अब आप सोच रहे होंगे जो scanf है ये फंक्शन करता क्या है। ये जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं डेटा, जैसे कि किसी यूज़र ने अपने सब्जेक्ट के नंबर टाइप करे तो वो सब्जेक्ट के नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और इसका हमने डेटा टाइप भी यहाँ डिक्लेयर कर रखा है %f, यानी कि ये फ्लोट टाइप का है क्योंकि इसमें फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी आ सकती है। और ये M% का यहाँ पर हमने यूज़ करा है, ये एंड की तरह लग रहा है आपको। M% का यूज़ इसमें करा है डेटा कीबोर्ड से लेने के लिए और S1 में सेव करने के लिए, M% कहते हैं इसे। स्कैनफ का काम सिर्फ इतना ही है, डेटा लेके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में 1 बाय 1 स्टोर कर देना उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट लाइन में हमने लॉजिक लगाया है, परसेंटेज का लॉजिक PER, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करा था फ्लोट टाइप का। अब ब्रैकेट के अंदर सारे सब्जेक्ट हैं S1 + S2 + S3 + S4 + S5 और ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर इनटू 100 डिवाइडेड बाई 500। इस पूरे लॉजिक से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अगर जो भी होगा परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद, सपोज़ कीजिए किसी यूज़र के सारे सब्जेक्ट में 70 आए, उसने एंटर करा, स्कैनफ की मदद से हर वेरिएबल में एंटर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कि 70 एंटर करा तो यहाँ पर S1 की जगह 70 आ जाएगा क्योंकि उसके 5 सब्जेक्ट के नंबर थे और 5 सब्जेक्ट में 70 ही आए हैं। ये तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, और भी नंबर आ सकते हैं। फिर उसके बाद इनटू 100 डिवाइडेड बाई 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे
तो उसकी परसेंटेज आई 70। और वो 70 किस में सेव हो जाएगी, PER में। ये कैलकुलेशन होने के बाद 70 आएगा। अगर यूज़र ने 70 70 70 एंटर करा है अपने 5 सब्जेक्ट के नंबर, तो परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद 70 PER में सेव हो जाएगा। अब PER के अंदर कितनी है, 70, यानी कि ये कैलकुलेशन होने के बाद PER में 70 सेव हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में इफ़ लगा है, यानी कंडीशन लगी है इफ़ एल्स की। तो देख लेते हैं यहाँ पर कंडीशन, इफ़ की यहाँ पर कंडीशन लगी है। तो PER के अंदर कितना है, 70 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। देखो इक्वल टू तो नहीं है पर ग्रेटर देन जरूर है, 70 60 से बड़ा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर इफ़ की ट्रू हो जाती है। अगर इफ़ की ट्रू होती है तो जो उसके नीचे वाला कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इस कोड को एग्जीक्यूट होगा जब printf के अंदर जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट डिवीज़न इक्वल टू %f। ये %f इसलिए लगाया है कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल था यहाँ पर PER, और PER के अंदर कितनी वैल्यू है, 70, जो कैलकुलेट होके आई थी यहाँ पे लॉजिक से, उसकी परसेंटेज लिख ली थी 70। 5 सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट में 70 70 है, उसकी परसेंटेज निकाली तो 70 लिख ला। ठीक है, तो वो आपको स्क्रीन में प्रिंट हुआ मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न इक्वल टू 70। अब यहाँ तो हो गया। अब ये इफ़ के नीचे वाला जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। जो एल्स का कोड है उस पर कंट्रोल नहीं जाएगा, वो इफ़ से सीधा गेट ch पे आएगा और प्रोग्राम क्लोज। ये तो हो गई फर्स्ट डिवीज़न की बात। अब सपोज़ कीजिए किसी यूज़र के हर सब्जेक्ट में 50-50 आए हैं, तो अपनी 50 स्कैनअप की मदद से अपने सब्जेक्ट के नंबर एंटर करेगा। तो सारे सब्जेक्ट में सपोज़ कीजिए 50 आया है, तो 50 एक यहाँ पर लॉजिक लगा है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, वो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर 50% आएगी। अब वो 50 PER वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब PER यहाँ पर चेक करेगा कि 50 ग्रेटर देन या इक्वल टू 60। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 60 से क्या बड़ा है 50, नहीं, और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो जाती है। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधा कंट्रोल एल्स में आएगा। यहाँ पे एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स के अंदर भी इफ़ की कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, इफ़ ब्रैकेट PER ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। देखो ग्रेटर देन तो है 50, PER के अंदर कितनी है 50, क्योंकि यहाँ पर 50 है, किसी ने सब 50 है यहाँ पर PER के अंदर सेव हो रखा था। ठीक है, तो 45 से बड़ा तो है पर इक्वल टू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है यहाँ पे। और उसके बाद डबल एंड लगे हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एंड। इसका मैं अभी बताऊंगा इसका क्या यूज़ यहाँ पर है। ये दो कंडीशन को कंबाइन करता है। ठीक है, फिर PER के अंदर कितना है, PER वेरिएबल के अंदर 50 है। क्या 50 स्मॉलर देन है 60 से? जी हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा आएगा, सेकेंड डिवीज़न और इक्वल टू उसका नंबर 50 आपको स्क्रीन में मिलेगा। तो यहाँ पर डबल एंड लॉजिकल एंड का क्या यूज़ है, ये तो दो कंडीशन को कंबाइन करता है एक तो इफ़ के अंदर। ठीक है, ये कहता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसके कारण, और वो इसका कोड इसका कंट्रोल इफ़ का कंट्रोल एल्स में आ जाएगा। जो एल्स के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तब एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके नीचे वाला कोड। दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, इसलिए एंड का यूज़, लॉजिकल एंड का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको पता चल जाएगा सेकंड डिवीज़न लिखा है क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई थी। ठीक है, और अब देख लेते हैं। और जैसे ही ये आपको लिखा आएगा यहाँ से फिर कंट्रोल एल्स में गेट ch में जाएगा, प्रोग्राम क्लोज। ऐसे ही किसी यूज़र के आए हर सब्जेक्ट में 35 वो कैलकुलेट होके वो परसेंटेज लिख लेगी 35, तो वो PER वेरिएबल यानी परसेंटेज वेरिएबल में सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर फिर से चेक होगा
इफ़ क्या पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये सीधा एल्स में आएगा। कंट्रोल एल्स में आने पर फिर से ये इफ़ में चेक होगा क्या 35 ग्रेटर देन है 45 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, नहीं, फॉल्स हो गई। ये देखते हैं यहाँ पे पी आर 35 स्मॉलर देन 60, ये ट्रू है क्योंकि 35 स्मॉलर देन है 60 से। तो क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इसलिए पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी इफ़ की। फिर इसका कंट्रोल एल्स में जाएगा। फिर एल्स में क्या है, इफ़ पी आर में कितना है 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, भाई ग्रेटर देन तो है पर इक्वल टू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, फिर एंड लगाए यहाँ पे, दो कंडीशन को कंबाइन कर रहा है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। थर्ड रीजन लिख के आएगा क्या 35 स्मॉलर देन है 45 से, जी हाँ बिल्कुल स्मॉलर देन है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ़ के नीचे वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। थर्ड रीजन लिख के आएगा और इक्वल टू ये %f लगाया है तो पी आर में कितनी वैल्यू है 35, वो 35 आपको स्क्रीन में लिखा आएगा। थर्ड डिवीजन इक्वल टू 35। ठीक है, अगर 35 से भी नीचे होती है कोई वैल्यू, समझ लीजिए 25 है, वो पी आर में सेव हो जाएगी, तो ये सारी कंडीशन फॉल्स होती जाएगी। फिर एल्स में आएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर एल्स में आएगा, फिर एल्स के अंदर भी इफ़ लगा हुआ है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर लास्ट में एल्स बच रहा है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो आपको लिख के आएगा फेल, और जो भी % बनी होगी वो आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। और गेट सी से प्रोग्राम क्लोज। इसी प्रोग्राम को आप इफ़ एल्स लेटर से भी बना सकते हैं, पर ये जो आपको ये वाला प्रोग्राम बनाया है ये इसे कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स, कि इफ़ के अंदर भी इफ़, फिर एल्स के अंदर भी हमने कई बार इफ़ और एल्स यूज़ करा है, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स, कि इफ़ के अंदर भी एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स। जैसे यहाँ पर है एल्स इफ़, एल्स के अंदर है इफ़ एल्स, फिर एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स है, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। और एल्स इफ लैडर का भी हम यूज़ करके इसी प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये एल्स इफ लैडर का यूज़ करके हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो सारे वेरिएबल एज इट इज़ हैं, फ्लॉट, पी आर, प्रिंट एफ, एंटर 5 नंबर, स्कैन एफ, वैसे ही पूरा लॉजिक तक है, ये पूरा सेम है। बस इसमें क्या है, इफ़ कंडीशन लगाई वो भी सेम है पूरी, फिर नेक्स्ट कंडीशन हमने सीधा एल्स इफ कर दिया। अब जितनी ज़्यादा आप पे कंडीशन होगी आप सीधा लगाते जाइए एल्स इफ करते हुए, और वही सारी कंडीशन जो जैसी इसमें लिखी हुई थी वही सब एल्स इफ करके हमने कंडीशन लगा दी बिना नेस्टेड इफ एल्स के। जैसे कि ये कंडीशन 45 वाली यहाँ पर इफ़ में एल्स के अंदर थी, पर हमने इसे एल्स इफ करके लगा दी, इसे कहते हैं लैडर। फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन हमने फिर से एल्स इफ लगा दी ये, फिर लास्ट में कंडीशन एल्स बचती है तो वो फेल, तो हमने उसमें फेल लिख दी। ये दोनों प्रोग्राम सेम है पर हमने इसे अलग अलग फॉर्मेट से बनाया है। ये एल्स इफ लैडर से बनाया है और ये नेस्टेड इफ एल्स से बनाया है ये वाला प्रोग्राम, और ये लैडर प्रोग्राम से। आप पे नंबर ऑफ़ कंडीशंस हैं, आपको नॉर्मली बनाना है कोई प्रोग्राम तो आप चूज़ कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स से बनाना है या एल्स इफ लैडर से बनाना है। मैं बताऊं एल्स इफ लैडर आपको इजी पड़ेगा नेस्टेड इफ एल्स के कंपैरिजन में। तो ये नेस्टेड इफ एल्स है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कंडीशंस होती हैं, आप लगाते चले जाइए। पहला इस इफ़ से स्टार्ट करिए, उसके नीचे कोड दीजिए, फिर दूसरी कंडीशन लगा दीजिए एल्स इफ करके, ऐसी नंबर ऑफ जितनी कंडीशन है और लास्ट में एल्स लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये प्रोग्राम यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।